हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने लमसम बंद कर दिया है। और इस म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एसआईपी कर देते हैं, तो आप करोड़ों की कैपिटल बना सकते हैं। और साथ में हम रिस्क की बात भी करेंगे और हम बात करेंगे कि अगर ये ऐप बंद हो गई, यानी कि जब हम म्यूचुअल फंड करते हैं तो हम कई सारी ऐप को इंस्टॉल करके डीमैट अकाउंट ओपन करवा के इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये ऐप बंद हो गई, भाग गई तो क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों की बातें करेंगे और साथ ही साथ आपको मोटिवेशन देंगे कि इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। तो चलिए बोर्ड पे और वहाँ पे आपको समझाते हैं। सबसे बड़ी बात पहले क्या है कि मैं जो बताने वाला हूँ आपको ये है कि जब किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर लमसम बंद कर दिया है तो ऐसा कंपनी ने क्यों डिसीजन लिया, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपके पास मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ये कोई कंपनी है और मान लीजिए इसको एक तरह से हम पैसों के ना लेके हम एरिया में समझाते हैं कि मान लीजिए इसको इतने रुपए की या इतने स्पेस की या इतने जगह की ज़रूरत है ऑपरेशंस करने के लिए, ठीक है, बिजनेस ग्रो करने के लिए। मान लीजिए इतने एरिया की ज़रूरत है इस कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए, या हम ये कहें कि इतना पैसा, ठीक है। मैं क्वांटिटी नहीं बताना चाहता, मैं आपको एरिया वाइज समझाना चाहता हूँ कि इतना चाहिए बस इस कंपनी ए को। एक कंपनी को अपने ऑपरेशंस अपनी को ग्रो करने के लिए इतने पैसे की आवश्यकता है, लेकिन लोगों ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसके अंदर लमसम के जरिए, एसआईपी के जरिए, कि जो कंपनी के पास जो पैसा है वो इतना हो गया। मान लीजिए इतना पैसा आ रहा है, ठीक है, इतना पैसा आ रहा है कस्टमर्स का, इन्वेस्टर का, ठीक है, कस्टमर बोल दीजिए, इन्वेस्टर्स, इतना पैसा आ रहा है। अब मैं ये एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि मान लीजिए हालांकि एक ही कंपनी नहीं है, कंपनी बहुत सारी हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना सारा पैसा हम इसी के अंदर कैसे लगा दें। इसको ज़रूरत ही इतने की है और आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाए तो उसको पैसे को कहाँ लगाएंगे। अब जब फंड मैनेजर के पास में कंपनीज के अंदर पैसा लगाने के लिए जगह ही नहीं होगी, स्पेस ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि कंपनी के पास कैश बढ़ जाएगा। क्या पे एएमसी के पास कैश बढ़ जाएगा, और उस एएमसी पर जब कैश बढ़ जाएगा वो इन्वेस्टमेंट कहीं कर नहीं पाएंगे। तो कर तो सकते हैं लेकिन एक रिस्क भी रहता है। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा, तो यानी कि जो रिटर्न मिल रहे थे उनका रिटर्न खराब हो जाएगा। कहाँ कोई कंपनी 15% 20% दे रही है स्मॉल कैप के अंदर, तो वो रिटर्न खराब चले जाएंगे। और वो इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं तो रिस्क भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। रिस्क ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस समय जो मार्केट है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लगभग एक डेढ़ महीने से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यानी कि मार्केट अगर क्रैश हो गया तब भी म्यूचुअल फंड कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और अगर पैसा ज़्यादा लगा भी दिया तो मतलब आप समझ सकते हैं बातों को कि पैसा जब ज़्यादा आ जाता है कंपनी के पास, एएमसी के पास, और लगाने के लिए स्पेस कम होता है या मार्केट सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि एकदम से पैसा लगाया जाए, तब क्या होता है कि लमसम को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से लमसम को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कई सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बंद कर दिया है क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहे हैं, मान लीजिए ये कंपनी ग्रोथ कर रही है 10% के हिसाब से, ये कंपनी 10% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। तो जब आप इसमें पैसा लगाओगे, एएमसी जब इसमें पैसा लगाएगी तो 10% के हिसाब से तो पैसा पा पाएगी ना। ऐसा तो है नहीं है कि 20% का रिटर्न दे दे ये कंपनी। जब ये मैक्सिमम रिटर्न ही 10% का दे रही है, इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर इतना पैसा लगाना है जितना इसको चाहिए, तब आपको 10% मिल जाएगा। और उसके अंदर आप डबल पैसा फूंक दीजिए तो क्या 20% दे देगी रिटर्न? नहीं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी मान लीजिए 10% ही है, इसलिए भी लमसम बंद कर दिया गया है। क्योंकि आप जब पैसा लगाओगे, लमसम लगाओगे, तो आप तो यही तो एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मुझे भी 20% का रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लमसम बंद कर दिया है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन की मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैंने स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि इसके मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, जिसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे थे 10-13 साल के अंदर करीब। आप देखेंगे 3 साल के जो लास्ट 3 साल के रिटर्न है वो 31.98% के रिटर्न है, और 5 साल के रिटर्न है कि 20.18 है। और ऑल टाइम की बात करें यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के अब तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आपके पास 25.79% का रिटर्न आपके पास होता। आप देख सकते हैं कि पिछले जो कोरोना काल था उसके टाइम से, यानी कि 2020 के बाद में कंपनी चलो इस म्यूचुअल फंड ने, स्मॉल कैप ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करी है। आप देखें ग्राफ में देखिए साइड में, तो ग्रोथ एकदम से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई है। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि इसने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं 25% के साथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई है। तो आप पैसा अच्छा बना सकते थे इस म्यूचुअल फंड से, अभी भी बना सकते हैं, लेकिन लमसम बंद हो गया है, जो कि मैंने आपको कारण बताया। अब देखिए अब क्या करना है, अगर आपका रिस्क पोटेंशियल अच्छा है। देखिए, जब सीधी बात ये होती है कि जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है आपके पास, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में होता क्या है, हाई रिस्क हाई गेन, ठीक है। अब आपका मार्केट मान लीजिए अगर कोरोना काल यानी कि 2020 के बाद में बात करें तो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से चल रहा है,
ठीक है, पहले कुछ ऐसे चल रहा था इस तरीके से यहाँ पे, फिर ऐसे नीचे आकर थोड़ा ऐसे चल रहा है ग्राफ आपका। अगर ये कंडीशन, इसे म्यूचुअल फंड ने अगर ऐसे ही रिटर्न देते रहा ये इसी तरीके से चलता रहा ये, तो आपको अच्छी कैपिटल बना के देगा एसआईपी के जरिए। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, जैसे कहते हैं ना कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर ना मेरे पैसा की कोई कमी नहीं है, या पैसा अगर हैवी है या नहीं है या कम भी है, तो हर किसी का अपना प्लानिंग होती है कि ऐसा करते हैं कि इसके अंदर ना 500 रुपये की SIP कर देते हैं, 1000 रुपये की SIP कर देते हैं, 3000 की SIP कर देते हैं। तो आप 500 1000 की SIP मान लीजिए कर देते हैं, तो मैं इतना तो जानता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म में घाटा तो नहीं होगा। इतना मैं अपने प्रेडिक्शन से कह सकता हूँ, इतना अंडरस्टैंडिंग से कह सकता हूँ। बाकी का तो गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है किसी भी चीज़ की, ठीक है ना इंडियन मार्केट ले सकती है, ना कोई AMC ले सकती है, ना कोई नहीं ले सकता गारंटी तो। लेकिन हम जैसे कहें कि अगर हमारे देश की इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है और धीरे धीरे ग्रो करती जाएगी, और जो कि हम सोच रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सोच रही है, प्लानिंग कर रही है कि 2047 तक ये टॉप 3 के अंदर आ जाएगा, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी। तो उसी हिसाब से जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमारी देश की कंपनीज ग्रो करेंगी, दोनों चीज़ें ग्रोथ कर रही हैं। कंपनी ग्रो करती है तो देश की इकोनॉमी ग्रो करती है। तो जब आप इसके अंदर पैसा लगाते हैं अगर लॉन्ग टर्म सोच करके, लॉन्ग टर्म कितना 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि डिप आए, थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाए, हो सकता है, लेकिन बाद में रिकवर करके ऊपर जाएगा। तो यानी कि आप अगर आज भी SIP स्टार्ट कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। SIP तो हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और छोटा छोटा जो अमाउंट होता है ना, अगर आप 500 रुपये की भी SIP कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 500 रुपये की SIP भी कितनी हो जाती है। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वीडियो को पहली बार देखते हैं तो उनको भी जानकारी नहीं होती है कि भाई SIP का फ़ायदा क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 500 रुपये में कितनी पावर होती है। देखिए, यदि आप SIP कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है और आप यहाँ पर 500 रुपये डाल देते हैं, 1 सेकेंड, 500 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 500 रुपये पर मंथ आप पैसा डाल देते हैं और आपको 25% का रिटर्न मान लीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। हालांकि मुझे कैलकुलेट करने का अधिकार तो लेना नहीं है किसी से, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ कि अगर इस फंड ने अगर इसी तरीके से परफॉर्म करता रहा तो 25% आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 500 रुपये पर मंथ करते हैं आप 10 साल के लिए, तो आपका 60,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। 60,000 इन्वेस्टमेंट होगा, उसकी वैल्यू आपको गेन हो जाएगी 2,08,000 रुपये, यानी कि आपकी टोटल जो कैपिटल होगी वो 2,66,000 रुपये हो जाएगी। कितनी? 10 साल के अंदर। अगर आपकी कैपिटल आप 20 साल के लिए डाल सकते हैं इसी पैसे को 500 रुपये के हिसाब से, तो आप सोच सकते हैं 1,20,000 के आपके कितने हो जाएंगे? 34 लाख की कैपिटल हो जाएगी। 1,20,000 के 34 लाख की कैपिटल हो जाएगी। आप 500 रुपये डाल रहे हैं, कोई बड़ी रकम नहीं है, इतना तो आप रोजाना खर्च कर देते होंगे, राइट। अब ये 25% अगर रिटर्न ना मिले, अगर 20 का भी मिल जाता है आपको, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25 ही मिले आपको। मान लिया बाय द वे अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहा, ये म्यूचुअल फंड ऐसे ही चलता रहा, तो आपको अगर 20% का भी रिटर्न मिल जाता है तो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको 20% का एनुअल रिटर्न के हिसाब से 20 साल में आपके पास कितने हो जाएंगे? 34 लाख की या 15 लाख तो मिल ही जाएंगे आपको। यानी कि आपको 1,20,000 के 15 लाख रुपये मिल जाएंगे। और इतना रिटर्न बताइए मुझे कौन दे रहा है? इतना रिटर्न कौन दे रहा है मुझे बताइए कमेंट करके, कौन दे रहा है इतना रिटर्न? ठीक है, रियल एस्टेट दे रही है, लेकिन रियल एस्टेट में आपको पैसा भी तो लगाना पड़ेगा एक साथ 5 लाख 10 लाख 20 लाख लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने पैसे पे अच्छी कैपिटल बना सकते हैं। और इसका जो लमसम बंद हुआ है मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि ऐप भाग गई तो क्या होगा। दोस्तों, जब हम रेलवे की टिकट लेते हैं, मान लीजिए आप रेलवे की टिकट लेते हैं तो रेलवे के काउंटर से टिकट लेते हैं, आप किसी ब्रोकिंग जो एजेंट होते हैं उनसे टिकट लेते हैं। तो जब हम एजेंट से टिकट लेते हैं तो वो ध्यान किया हुआ आपने कभी भी कि जब एजेंट से हम टिकट लेते हैं, जब जनरली टिकट लेते हैं, मैं जनरली क्या बता रहा हूँ कि जनरली टिकट ले लेते हैं मान लीजिए, तो आप उसको कैंसिल कराने के लिए वो क्या बोलता है कि कैंसिल होगी तो वहीं जाना पड़ेगा आपको। कहाँ? रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, उनकी ऑथराइज्ड विंडो पे ही जाना पड़ेगा, वहाँ पे कैंसिल होगी ये टिकट, ठीक है, तब आपको पैसा मिलेगा रिफंड। तो इस तरीके से आप क्या है कि आपकी जो टिकट कैंसिल करनी है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसी तरीके से क्या होता है कि आप जब किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड लेते हैं, मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड मान लीजिए SBI के म्यूचुअल फंड हैं, HDFC के म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि इनकी क्या है AMC हैं, इन्होंने अलग से अपनी AMC बना रखे हैं म्यूचुअल फंड की। तो मान लीजिए आपके पास ये ऐप्स हैं, यहाँ पे क्या है, ये ऐप्स हैं जिसमें आपका जीरोधा, अप स्टॉक, ग्रो, ठीक है, बाकी सारे एंजल वन, बाकी सारी ऐप हैं। तो आप मान लीजिए यहाँ से बाई करते हैं कोई चीज़, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं कोई चीज़, और ये यहाँ से ऐप्स भी क्या करती है, वो यहीं से आपको बाई करके देती है। ये एक तरह से मीडिएटर का काम कर रही है, ठीक है, लेकिन मीडिएटर का काम ऐसे कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, फीचर्स दे रही है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट, रेगुलर कोई भी प्लान बाई कर सकते हैं। रेगुलर प्लान बाई करेंगे तो वो 1% का लगभग 0.5 से 1% का तक का लॉस रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कमीशन देना पड़ता है। ये जो AMC होती है ये डिस्ट्रीब्यूटर को या मीडिएटर को क्या देती है, कमीशन देती हैं।
लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट प्लान बाई करते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है और आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ता बीच में, ठीक है। तो अब आप बात आती है कि ये कंपनी बंद हो गई, ये वाली ये बंद हो गई या ये भाग गई तो क्या होगा। आपको करना कुछ नहीं है, जब आप बाई करते हैं ना तो आपको एक फोलियो नंबर दिया जाता है, या टिकट नंबर होता है ना, ऐसी फोलियो नंबर होता है। आप इस फोलियो नंबर के लेकर के आप एसबीआई के ऑफिस चले जाइए या इनके ऑफिस चले जाइए, जिसका भी आपने बाई किया है वहाँ पे चले जाइए और वहाँ से आपकी सारी चीज़ें सेटल कर दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको उनका लॉगिन मिल जाएगा और सारी चीज़ें वहीं से सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। अगर ये भाग भी गई तो अच्छा, कल को अगर ये ही भाग गई तो मतलब एसबीआई तो नहीं भागेगी, लेकिन मान लीजिए जिसका जो म्यूचुअल फंड चल रहा है, अगर वो म्यूचुअल फंड सक्सेसफुल नहीं हो पाया, म्यूचुअल फंड फेल हो गया या बीच में कोई दिक्कत आ गई तो क्या होता है, उसके लिए क्या होता है कि सेबी बैठी है ना, गवर्नमेंट संस्था बैठी है जो निगरानी रखते हैं इन सारी चीज़ों की। तो वो क्या करती है, मान लीजिए कोई एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए एसबीआई स्मॉल का म्यूचुअल फंड है, वो बंद होने वाला है या कोई दिक्कत आ गई तो एसबीआई क्या कर सेबी क्या करती है, उस म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर किसी दूसरे में भी कर सकती है। यानी कि उसके राइट होते हैं कि जिससे कि जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया ना उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उनके साथ कोई नुकसान ना हो, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए बैठी हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास आपका पैसा सुरक्षित है। बस यही है कि एक अच्छा से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने दिमाग के हिसाब से, अपने स्टडी कीजिए, वीडियोस देखिए, नॉलेज गेन कीजिए, बुक्स पढ़िए और अपना माइंड मेकअप कीजिए कि हमें किस म्यूचुअल फंड में डालना है, पैसा कितना डालना है, अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कीजिए कि मुझे रिस्क कितना लेना है, कम रिस्क में कितने पैसे डालना है, ठीक है। आप मुझसे सजेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।